एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राज्य बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चलो उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मैं देखता था मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आते हैं। मैं कहता था बुढ़िया को बहुत सो नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब मुझे पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर मंत्रा उनके घर में ना आती राम क्या बनता? राजा। राजा बनना तो जंगल में नहीं जाता, जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती रावण को न मारता, रावण को ना मारता राम की महिमा को नहीं करता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में भी भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। ताली नहीं बजी। जो चुगली करते हैं, झगड़ा लगाते हैं, तंग करते हैं, लेकिन आज जो हम तंग आए निगेटिव ऐसी मंत्रों से निगेटिव। राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया। अगर मंत्रा ना आती ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज हमारे जीवन में अगर ये मंत्रा ना होती, ना बाबा मिलता, ना दैवी परिवार मिलता, ना दीदी दादियां मिलती। अगर किसी माता जी का पति तंग ना करता, अगर बहनें बोलती माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, बड़ा अच्छा ज्ञान है, लेकिन भेजिए हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद जो उसने यहाँ भेजे। जो हुआ अच्छा हुआ। रात को सोते समय आज क्या करना? आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया जीवन में, उनको एकांत में बैठ करके क्या करो, उन सबको धन्यवाद दो। क्योंकि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। अगर देवी को कोई गाली देता है तो देवी हाथ नीचे है उसको नीचे करते हैं, वरदान चेहरा पीछे करते हैं। और हमें कोई गाली देता है तो 15 दिन बात तो नहीं करेंगे, वो सर्दी में नहीं बोलेंगे। इतना ही नहीं, ऐसे हाथ के बजाय ऐसा ऐसा कोई मंदिर में है, ऐसा देवी का पोज है, ऐसा पोज है। इसलिए देवी बनने के लिए दुआई दो, कभी भी बदुआई नहीं दो। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। भगवान जो करता है आगे पीछे की सोच के करता है, मनुष्य जो सोचता है वर्तमान की देख करके सोचता है। एक भगत था, रोज मूर्ति की पूजा करता है। एक दिन वो मूर्ति को कहता है भगवान आप खड़े खड़े थकने गए, मैं आपका काम करता हूँ। तो भगवान ने कहा भगत जी, कहता है भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, इसके लिए चुप रहना पड़ता है, शांत रहना पड़ता है। नहीं कहता मुझे रिक्वेस्ट करो, मुझे दे दो एक दिन चार। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन तुम्हें चुप रहना, कुछ नहीं बोलना। इतने में भगत क्या बन गया? मूर्ति बन गया। मूर्ति क्या बन जाता है? भगत बन के चला। इतने में एक व्यापारी आया, कहता भगवान में बहुत फैक्ट्री खोली, दुकान खोली, आपने मदद की, अभी एक दुकान खोला, फैक्ट्री खोलने वाला मदद करना, दर्शन करने के लिए नीचे झुका, एक पैसे का पाकिट नीचे गिर गया, जाने लगा। मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे तुम्हारा पाकिट है लेके जाओ। तब तो उसको याद आया भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना। इतने में एक गरीब आदमी आया, कहता भगवान मैंने आज नीचे कुछ नहीं खाया, कुछ तो दो। तो दर्शन करने के लिए झुका, उसकी नजर पाकिट पर गई। कहता भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मांगा था आपने बड़ा दिया, लेके गया। वो मूर्ति को टेंशन हो गया, तेरत को दिया नहीं, तुम चोरी करके लेके जा। इतने में नाविक आया, 6 महीने के लिए समुद्र जहाज चलाने जाना था। कहता भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरे परिवार का ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना। दर्शन करने के लिए गया, पुलिस वाले पकड़ के उसको जेल में खींचने लगे। मूर्ति वाला कहता है वो व्यापारी आया था, कहता है मेरा बहुत पैसा है सर, और इसने लिया होगा, उसके बाद कोई आया ही नहीं है। मूर्ति को टेंशन हो गया, आ रही पैसा कोई और लेके गया, पकड़ के
कहता मैं भगवान बोल रहा हूँ, ये निर्दोष है, उसको छोड़ो। तो पुलिस वाले इधर उधर देखते, यहाँ तो कोई है नहीं, उनको लगा भगवान ने आकाशवाणी की, छोड़ कर चले गए। शाम को भगवान आया, मूर्ति कहता है भगवान आप खुद ही भगवान बनना, हमारे बस की बात नहीं। मैं एक दिन इतना परेशान हो गया, और आप ऐसा हमेशा ऐसे बोलता नहीं, मुस्कुराते कैसे रहते? फिर भी कहता है आप मेरे जगह पर होते तो आप भी बोल देते। मैंने बोल दिया, एक अच्छा काम किया। भगवान ने कहा क्या हुआ? कहते एक व्यापारी आया था, पैसा दे रहा था, लेकिन वही गरीब आदमी उठा के लेके गया। मैं बोलने वाला था, आपने बोला ही, लेकिन एक नाविक आया था, उसको समुद्र जहाज चलाने जाना था, और कहता है पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी जेल में, मैंने बोल दिया और जेल में जाने से बचाया। भगवान ने कहता भगवान मैं अच्छा किया ना? भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश किया। अगर वो व्यापारी ने 2 नंबर का काम करके पैसा कमा करके पाप जमा किया था, नहीं बोला अच्छा किया, मूर्ख। लेकिन उस नाविक को पकड़ कर जेल में जाने नहीं देना था, छोड़ क्यों दिया? चुप बैठना था तुमने, क्योंकि 2 महीने बाद समुद्र में तूफान आने वाला है और उसमें मरने वाला है वो। अगर जेल में रहता तो जिंदा रहता। तुमने कौन सा अच्छा काम किया? भगवान जो करता आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है ये वर्तमान को देख करके सोचता है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ होता है सब, इसलिए कभी भी टेंशन में नहीं आना। तीसरी बात, कितना बजे तक बैठने वाले हैं? 12:15 तक। 12:15 पूरा करेंगे। 5 बातें सुनाने वाला हूं। इस 5 बातों से आप शिव शक्ति बन जाएंगे, ठीक है? सारा विरत आपका खत्म हो जाएगा। तो बहन को तो फोटो लेने के लिए बोला तो भूमि होगी। एक जन कोई तो अपने मोबाइल में लो, फिर मुझे दे देना। किसी के एक मोबाइल में ले लो, या उसको बुलाओ फिर, क्योंकि उसका हम तो मथुआ में दिखाएंगे ना भाई, ऐसे ऐसे माताओं का क्लास करके आए। उसको बुला करके बोलना फोटो लेकर, एक जगह जाकर के बुला के लेकर। तो मैं आपको बता रहा था, कितने बातें हो गई? हाँ, 2 बातें बताई। पहली कौन सी बताई? कर्मों की बुरी गति। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा। तीसरी बात है रोज सवेरे 3 चीजें करना, व्यर्थों से मुक्त सकारात्मक बन जाएंगी, शिव शक्ति बन जाएंगी। पहली बात, रोज अमृत वेला अच्छी करना। दूसरी, रोज क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। तीसरी बात, रोज की ईश्वरी महावाक्य सुनना। और चौथी और छोटी एडिशन करो, रोज शरीर की एक्सरसाइज करना। ये 4 चीजें जो करता है वो शिव शक्ति है, वो सहन शक्ति की देवी है। तो अमृत वेला करते हैं सभी लोग? कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर अमृत वेला का आपका चुपचाप कोई वीडियो बनाए थे, आपको पता भी नहीं चले, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, लेकिन मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद। ऐसा तो नहीं। किसी मेहमान को घर में बुला, फोन करके 1000 काम छोड़ के आया, और उसके बाद जब घर में आया, अंदर से दरवाजे खिड़की लगा, सोचो वो बेल बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगे? इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी है। निमंत्रण तो दिया, दरवाजे खिड़की बंद। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली, भगत ओम शांति हो गया। फिर अचानक बाबा तो 1000 काम में चला जाता है, फिर अचानक नींद खुलेगी, फिर कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा देखता आवाज कर रहा है, फिर आता है, फिर तब तक दरवाजा फिर बंद। आंखें खोल करके बैठो, केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान बैठा है, चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे फोन क्यों किया?
कई माता बाबा के फोटो की तरफ देखते रहे, झुकते रहे, वो बातें करो बाबा से, मीठे बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, शिव शक्ति बनाया बाबा आपने, ऐसी बात लगन में आकर निर्माण हुई। कई तो कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, अभी जा रही हूँ चांद सूरज तारंगन के पार, तारंगन के पार जाकर के झुटका लगाने के नीचे हड्डी टूट जाएगी। हाँ, अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, वो मेकअप वाला जो व्यक्ति झुटका लगा, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ, बाबा कहते मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ, दिखता है बाबा आता है, दिखता है। अगर कोई शराब पी करके गटर में पड़ाएं और उसको कहेंगे 10 रुपए ले जा घर में सो जाओ, कहते मैं राजा हूँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, गटर में गिरा है, लेकिन क्या समझता है। इसी तरह हम भी विकारों के गटर में बाबा आकर के पूछता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे कुछ नहीं चाहिए राजा हूँ। कहीं तो दिन में झूम दे, मैं देख रहा हूँ तो है यहाँ में ऐसा कर इसलिए अलर्ट बैठना, एक्टिव बैठना। मैं तो देखता हूँ मधुबन में कई भाई बहन पार्टी में आते ना, तो डायमंड हॉल में अमृतोला करने के लिए आएंगे, अमृतोला करते करते ऐसा सो गया, अमृतोला हो गया सबका, चले गए, नहा धो करके दोबारा उसका यूट्यूब लगा पड़ा हुआ। अगर कोई उसको उठाता भी है, लोग क्लास में आए दोबारा तो भी वो अमृतोला कर रहे तब से। अगर कोई इसको उठाते तो कहता और 10 मिनट योग करके फिर जाऊंगा। बेहोश वाला चाय वाला चाय करके झुटका लगाता है, इसलिए अमृतोला अच्छी बनाओ, पावरफुल करो। उसके बाद क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होती है यहाँ? 6 बजे ना योग चालू हो जाता है। मुरली नहीं 6 बजे, अच्छा मतलब क्लास ही मुरली डायरेक्ट 6 बजे, तो योग कितना बजे चलता है? 6 बजे आ जाता है। बस 15 मिनट सिर्फ, सारे पहुंच जाते हैं। एक आता है, फिर 10 मिनट बाद दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, कहेंगे भैया आप लोग जल्दी पढ़ा नहीं होगा। क्लास के पहले अगर योग नहीं करते हैं, शाम तक पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बढ़िया अच्छी थी, एक पॉइंट तो बता बहुत अच्छा था, वरदान बता बहुत अच्छा था, क्योंकि गर्म दिमाग पर डाल दिया। इसलिए आधा घंटे का योग करके फिर जाना, क्योंकि ये कोई रामायण महाभारत की कथा ही नहीं है। इसलिए योग करके सोना। खेती में बीज डालना, बिना हाथ चला करके डाला तो क्या हो जाए, उगेगा। इसलिए आधा घंटे का योग करना, ये नियम बनाओ। उसके बाद मुरली कहाँ सुनिए हैं? आजकल ऑनलाइन की माया तो सबको लगी। एक भील था एकलव्य, जंगल में एक द्रोणाचार्य का पुतला बनाया, तीर चलाना सीखा, और अर्जुन को कहा था मैं तेरे से भी होशियार हूं, लेकिन नंबर 1 नहीं दिया उसको। क्यों? पुतले के सामने। और अर्जुन ने कहा सीखा था? गुरु के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये जो मुरली है, ये है पुतला। वहां होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। इसलिए रोज मुरली कहाँ सुने। वो इतना दिन था, बाहर की सिचुएशन के कारण बाबा ने छुट्टी दी थी, लेकिन सदा के लिए हमें नहीं करना। सदा के लिए मुरली कहाँ सुनिए? सेंटर पर। एक बार बाबा को पूछा था किसी ने, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए आप पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? मधुबन में 33 करोड़ वालों के लिए किचन बनाना पड़ेगा, आवास निवास। बाबा ने कहा नहीं, क्लास के रेगुलर स्टूडेंट कितने बनाओ? 9 लाख। 33 करोड़ वालों का प्रबंध मैं खुद आगे चल कर करूंगा। अभी बाबा ने फेसबुक, व्हाट्सएप किसके लिए? 33 करोड़ वालों के लिए। अगर आप यहाँ नहीं आते, वहां सुनते, तो आप कहाँ जाएंगे? इसलिए रोज यहाँ सुनना। ये 3-4 चीजें, एक्सरसाइज, वॉकिंग करना, ये 4 चीजें करेंगे, किसी के दोस्त दिखाई नहीं पड़ेगी। कोई बहाना नहीं बनाओ। कई तो बहाना बनाते हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर ये फलाना होता है। आप जैसे माता है, हम भी भले शरीर भाई का है, लेकिन माताओं का काम करते हैं किचन में। हमारे कितने जाते हैं वहां बच्चे? 5-5, 6-6 हजार लोग जाते हैं रोज का, तो कितना टिफिन देना पड़ता होगा। हाँ, इसलिए बहाना नहीं बनाओ।
हमें रोज क्लास के पहले योग करने के लिए जरूर आना है, मुरली सुननी है। ये चीजें, ये 3-4 चीजें करने वालों को किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। कहते हैं 2 महिलाएं थी, ध्यान से सुनो। एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देख के पति को बुलाती है, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ क्यों, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला क्या, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। ताली नहीं बजेगी, समझ में आया? उसको कपड़े गंदे पड़ोसी के क्यों दिखते थे? उनके कांच गंदे थे। तो दोस्त किसका है? पड़ोसी का है, खुद का है। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, योग नहीं करेंगे, तो आपकी खिड़की कैसी होगी? और जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे। कोई हंसेगा लगता है मुझे देखो जरूर हंसे, कोई किसी बात करता लगता है मेरी, यही नेगेटिव का कारण है। इसलिए रोज अपनी खिड़की को, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की? हाथ खड़ा करो। अच्छा, बहुत अच्छा। कहीं इसीलिए नहीं उठा रहे, उनको समझा भी नहीं होगा। खिड़की मतलब घर की नहीं। तो मैं नेपाल में 3 साल पहले गया था, तो वहाँ 3 दिन की भट्टी थी माताओं की। तो ये बात सुनाई, तो दूसरे दिन कुछ माताएं 2-4 आई, तीसरे दिन आई। बहनों ने पूछा ये कल क्यों नहीं आए थे? कहते भैया ने परसों कहा था ना खिड़कियां साफ करो, हम सारा दिन कल खिड़कियां साफ करने लगे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। एक भाई ज्ञान में चलता था 4 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया 1 किलो। समोसा मंगा कर मैदे का छिलका फेंकता और आलू खाता है। मैनेजर ने बोला मैदा पसंद नहीं करते? बोला पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल के मैं अंदर का खाना। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का, इसीलिए होटल पर बोर्ड लिखा है होटल, हो सके तो यहाँ से टल बाहर का बना। सिनेमा पाप की माँ। इसने एक गुजरात की माता थी, किसी ने पूछा आप ब्रह्मा कुमारी में क्या करते हैं? कहते मोटे मोटे बिलाड़ बाप को याद करते हैं। वो बिल्ली को ही समझते भगवान, वो लोगों ने अच्छा बिल्ली को भगवान मानते। मोस्ट बिलाड़ बाप, वो कभी मुरली में आता है मोस्ट बिलाड़ बाप को। और बेचारे गांव की माता थी, वो मोस्ट वो ये तो बिलाड़ बाप को करती। कभी कभी आर्त का हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे हैं, पत्नी पति को क्या कहते हैं, भाई जी चलो जल्दी क्लास में मुरली पूरी हो जाएगी। और ये कोई पड़ोसी नहीं सुनेगी तो अरे आपने पति को भाई जी बोलते। बाबा का भाव ये नहीं है, भाई भाई की दृष्टि बनाओ। बाबा कहते संबंधी को भूल जाओ, कहीं तो जाना आना बंद करते, कहते अज्ञान है ना, क्या जाना उनके बाद। अब 6-7 साल के बाद जाएंगे, ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, चलो ना, कहीं हमको टाइम नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चे अर्थ का अनर्थ, इसलिए रोज अपनी खिड़की को, जैसे अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली में लक्ष्मी आने के लिए लोग क्या करते हैं, सफाई करेंगे और क्या करेंगे, दिया जलाएंगे। आई लक्ष्मी कभी आएगी वह कैसी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, उल्लू को लाइट में दिखता है, फटाका बजेंगे, उल्लू घबराहट में गए और चला जाएगा, कहा कुछ किया कुछ। इसलिए रोज खिड़की साफ करना। कितनी बातें हो गई? 3। चौथी बात है, और 2 शॉर्ट में बातें सुना करके पूरा करें। चौथी बात है, आज अगर मुझे व्यर्थों से बचना है, सकारात्मक बनना है, ड्रामा को पसंद करो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? या कहीं कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी झगड़ा करते रहते हैं, मानते नहीं है, सास भी झगड़ा करते हैं। अगले कलम में जब आप आएंगे, लास्ट का मेरा पति भी अच्छा देना, बच्चे भी ठीक देना, हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे। इसलिए ड्रामा बदलना। तो किसको किसको अपना ड्रामा पसंद नहीं है, बदलना, वो हाथ खड़ा करो। मैं अभी मधुबन में बाबा मिलन है 10 तारीख को,
पहला टर्न है। मैं जब जाऊंगा तो कहूंगा सूरत में वराछा, कौन सा बड़ा वाला गया था या छोटा वाला गया? बड़ा वराछा, तो बड़े लोग भी हैं। हाँ, तो गया था तो वहाँ माताई बहुत थी, उन्होंने कहा कि बाबा मेरा ड्रामा बदलना है, तो बाबा रिक्वेस्ट करेंगे तो तुम्हारा बदल भी देगा। तो किसको बदलना है? हाथ खड़ा करो। हाँ, अच्छा, सबको पसंद है, जिनको पसंद है हाथ खड़ा करो। मरा बात, अगर पसंद हो तो दोनों में हाथ ऐसे जाने चाहिए। क्यों? इनके फोटो तो निकालो भाई। फोटो वाला काम है, नहीं निकाल के रखना। देखो हाथ खड़ा करके रखना, फिर बाद में रोएंगे तो बताएंगे। ठीक है, सबको ड्रामा पसंद आया। ठीक है, आप नीचे करो, बहुत अच्छे से। क्यों? अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बना है बाबा मिला वो भी बदल देंगे। इसलिए आज तक का मेरा ड्रामा अच्छा है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, लेकिन माँ कितने हैं? 5 माँ के बच्चे। आज आपको 5 माँ का परिचय दे रहा हूँ। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, धरती माँ, ड्रामा। कितनी माँ होगी? 5। ये 5 माँ के बच्चे दुखी कैसे हो सकते? इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा वाह। बाबा की लास्ट की जो मुरलियाँ चली, गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी तो भी दादी को 2016-17 को लाते थे स्टेज पर। बाबा मुरली चलाती थी। क्या मुरली? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। बाप के दिल में बच्चे, पूरा वही 40 बार 30 बार वही रिपीट होता था। कई भाई बहन कहते थे बाबा ऐसे क्यों बोल रहे, और भी गुलजार दादी की आवाज में बोली। ये टोटल ज्ञान का सार ये। इसी तरह आपको भी सदा वाह वाह करना है। कोई गाली दे, क्या बोलेंगे? आवाज कम आ रहा है, वाह वाह ड्रामा वाह। कोई झगड़ा करेंगे, क्या बोलेंगे? कोई अपमान करेंगे, क्या बोलेंगे? कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे, क्या बोलेंगे? क्यों आपने नहीं निकला वाह ड्रामा? क्यों? क्योंकि उस माता के लिए तो पति तो बहुत मिले ना। सती में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला। सती के उसके पति तो बहुत अच्छे थे, ना मारते थे ना पीटते थे, सोने के महल में रहते थे, पुष्प विमान था, वो देखने में सुंदर थी, संपत्ति थी, लेकिन देवता थे। लेकिन क्या उस देवता रूपी पति के कारण उसको बाबा मिला? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कोई मिला? तो उस माता के लिए वो सती के देवता वाले पति अच्छा या अभी का पति अच्छा? कौन सा अच्छा है? उसको बोलना चाहिए बाबा ऐसा पति 5000 साल के बाद भी जरूर देना। 7 जन्म पति, कौन सा? संगम का पति। 7 जन्म भी मिलेगा तो भी बहुत उसके उपकार हो जाएंगे, क्योंकि उसके कारण सती में भी सास थी, बहुत देवी थी, झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस देवी के कारण बाबा थोड़ी मिला। और अभी के साथ झगड़ा लो कैसी भी, उसके कारण कोई मिला है? तो वहां मेरी सास। सती में भी बच्चे थे, पड़ोसनी थी, बहुत अच्छी थी, उसके कारण बाबा थोड़ी मिला है। सती में भी शरीर था, कंचन काया था, लेकिन क्या उस शरीर के कानों से भगवान के मांग के सुने? उन आंखों से भगवान को देखा है? उस शरीर के ऊपर बाबा की नजरें पड़े हैं। ये शरीर बाबा मिलन किया ना, कौन कौन किया? देखो इतने लोगों के ऊपर बाबा की डायरेक्ट नजरें पड़े, ये कोई साधारण आत्मा नहीं। आपको कोई हाथ भी लगाएगा वो भी तैर जाएगा, उसका भी उद्धार हो जाएगा। आपकी किसी के ऊपर दृष्टि भी पड़ेगी, उसका भी उद्धार हो जाएगा। इतने आप भाग्यशाली हैं क्योंकि बाबा की नजरें पड़े आपके ऊपर। कभी भी जीवन से तंग नहीं होना है, वाह वाह करते रहो, वाह वाह। और तब जाकर के कभी भी संकल्प नेगेटिव नहीं चलेंगे, सदा पॉजिटिव संकल्प चलेंगे। कोई भी माँ बच्चों को दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी होती है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकलता है, माँ क्या करते हैं? दोनों हाथ पकड़ के उसे फिर भी चम्मच चूसेगी।
तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है, कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा और माँ भी हमें कोई कड़वी बातें, परेशान वाली बातें लाती है, लेकिन इसके पीछे हमारा कल्याण है, इसीलिए चुपचाप उन बातों को सहन करो, इसमें मेरा कल्याण है। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में प्रॉब्लम, समस्या ज्यादा, वो भाग्यशाली, उनका पद भी ऊंचा है। इसलिए कभी बात कुंती के सामने कृष्ण जाता है, पूछते तुमको क्या वरदान चाहिए? तुमने बहुत भक्ति की, भक्ति का फल मैं दे रहा, सोना चांदी जो भी मांगो। कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छा है करो मुझे। तो फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों नहीं मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगी, समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी आप मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य। बाबा कभी बांधेवी माता को याद करता है, जिस माता को पति तंग करता है, परेशान करता है, उसका योग किस बाबा से ज्यादा होता है, और इसलिए इसका पद भी ऊंचा है। और जिस माता को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किससे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, पति बड़ा अच्छा है, कभी नहीं कर करता, कुछ चीज भी भोग भी लेंगे, पति का जरूर याद आएगा, रखेगा, थोड़ा लेके जाएगा, मुँह है पति से। तो जितना पति प्यार करेगा उतना योग पति से लगेगा, पद भी कम मिलेगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? इसलिए बाबा कहते बच्चे, यह है पॉजिटिव रहना, यह है सकारात्मक रहना। इसलिए ड्रामा को पसंद करो, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा। तो कितनी बातें हो गई? 4। पहली बात कौन सी सुनाई? कर्मों की हुई गति। मेरे आसपास के जितने लोग हैं मेरे हिसाब चुप करने वाले हैं, इसलिए मुझे कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना है। आगरा की बात बताई, धृतराष्ट्र की बताई, भीष्म की बताई, और दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ मंत्र वाली बात बताई, मूर्ति वाली बात बताई, और तीसरी कौन सी बताई? रोज अपनी खिड़की को साफ करना है। अर्थात रोज ये 3 बातें, 4 बातें, रोज अमृत वाला अच्छी क्लास के पहले आकर के योग करना है, और तीसरा मुरली यहाँ सुनना है। भले घर में जाकर के रिवाइज के हिसाब से फेसबुक वगैरह उसमें से सुनो, लेकिन बाकी मूल मुरली हमें यहाँ सुनना है, नहीं तो आपके ऊपर एब्सेंट ही लगेगी। और साथ में एक्सरसाइज। और पांचवी को चौथी कौन सी सुनाई? वाह ड्रामा वाह। और लास्ट की 5वीं बात सुना करके पूरा करेंगे। अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बनाओ। समझो आप यहाँ आए हैं, थोड़ा देरी से जाएंगे, घर में जाकर के कहेंगे ओम शांति में जाते हैं, 12-1 बजे तक बैठे, वहीं जाकर के वहीं खाना खाओ, वापिस क्यों आए? यहाँ तो पॉजिटिव बातें, खुश रहने की बातें, वाह ड्रामा वाले वहां जाते ऐसी बातें सुनते फिर दुखी हो गए। इसलिए पहले प्लानिंग बना कर जाओ, आज मैं घर में जाऊंगी, जाती मेरी पूजा होने वाली। पूजा मतलब कोई आरती ये उतारेंगे नहीं, फूल डाल करके बड़ा अच्छा हो गया तुम ओम शांति में जाए, अपमान से, गाली से। अगर कोई देवी की पूजा होती है तो देवी क्या करते हैं? उसको वरदान। तो आपको भी जाते कोई बोलेगा, आप भी क्या दो? वरदान मतलब हाथ से नहीं दो, तो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के आए। कैसे दो? मन से, बाबा कल्याण करना, आज कितनी मेरी जीवन उपयोगी बातें सुन के आए, आज तो मेरा दिमाग बिल्कुल हल्का हो गया, सारी समस्या का समाधान हो गया। बाबा इनकी भी बुद्धि खोलना है, कभी कभी इनको भी गुस्सा आता है, बाबा आप उनको लेके आना, बाबा धन्यवाद बाबा। तो वो क्या बोल रहे हैं आपको सुनाई भी नहीं पड़ेगा। फिर उसको लगेगा मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, ये काली बनकर की बरसती थी और आज तो बिल्कुल शीतला बन के खड़ी है। इसका मतलब ब्रह्मा कुमारी के आश्रम के प्रवचन का उसको कुछ असर हो गया है, उनके अंदर भी सहन शक्ति आ जाएगी। निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम में गाली देगा वो रोज आपकी मूर्ति के सामने फूल चढ़ाने का काम करेगा। और भगत कोई बाहर नहीं होते, घर भी रहते, मंदिर में रहते हैं, तो आपके पास में कोई गाली देने वाला है, कोई
कोई परचिंतन करता है, कोई बात नहीं, कीर्तन भजन गाने वाला बन जाएगा। नेगेटिव को क्या बना दो? एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने इसको मना किया भक्ति करने के लिए, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे में बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखे मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। नेगेटिव को क्या बना दिया? और कहीं इनको गाली मत देना, जो मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने बारात निकाल करके लाई। और कहीं इनको गाली मत देना, मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी, तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से ऊपर गधे पर बैठा। और कहीं को गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, बहुत दवाई की, ठीक नहीं हुआ, आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाए। बुराई को क्या बना दिया? ये है जीवन जीने की कला। इतना ही नहीं, तुकाराम महाराज के पत्नी ने एक दिन क्या किया, गन्ना लाने के लिए बुलाया, शिरडी बोलते ना दरिया, वो लाने के लिए बोला, मुझे कुछ खाना है, ज्यादा लाओ। लेकिन उसने ज्यादा तो लाया, बच्चों ने सारे मांग के ले लिया, एक बच गया, लाकर रख दिया कोने में। तो पत्नी ने पूछा गन्ने का है? तो रखा है। ये क्यों लाया? लेकर के गुस्से से मार दे जोर से, 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम महाराज कहता है तुम आधा खाना, मैं आधा खा लूंगा, अपना काम हो जाएगा, थैंक यू। अगर आज की पत्नी कोई पति को ऐसा मार दे तो हाँ कितना ही। पहले लोगों के अंदर एक गुण था, इसीलिए बाबा कहते निगेटिव को क्या बना दो? जो सकारात्मक है हर तरह से अर्जित, और जो एक ऐसी सहन शक्ति को अपनाता है, तब आपके जीवन में सारे गुण